ये बात फोर्ट विलियम्स तक पहुंच गई और सबने देखा है कि एक कांग्रेस सोल्जर ने गंगाधर राव पर तीर चलाया। सर, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है। हमारी किसी रेजिमेंट का कोई सोल्जर। नो, दैट्स नो एक्सक्यूज मिस्टर राउस। सर, हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो कानपुर जा रहा है, इसलिए हमने उसके रास्ते के सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन ये मालूम नहीं था कि गंगाधर राव को सीएफ करने के लिए इतना बड़ा क्राउड आ जाएगा। क्राउड आया नहीं था, जानबूझ के बुलाया गया था। प्रति गंगाधर राव हमें अपना पावर दिखाना चाहता था। सर, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक अंग्रेज ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता। गंगाधर राव इज अ डमी, ही इज नो किंग। ये झांसी के दावेदारों का काम होगा जो नहीं चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस गंगाधर राव से अच्छा रहे। ये जो हमें चाहिए अब पपेट, ये विधवा है और कोई बरस भी नहीं है, और कोई दावेदार आ गया तो जहां से हमारा हाथ से निकल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड एडवर्ड? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखना, ये फिर हमें तंग कर रहा है। ए दुबत, ये घुर-घुर के क्या देख रहा है? मेरी बहन को दोबारा छेड़ा ना तो पिताजी से शिकायत कर दूंगी। अरे अरे, मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ? मैं तो जा रहा था। देखा, डर गया। कांता, चल चलते हैं, मुझे शिवजी पे जल भी चढ़ाना है ना। कांता, तू घर को चल, मैं शिवजी को जल चढ़ा के आती हूँ। अच्छा ठीक है। वो आ गई। तो तू हमारे आजोबा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही थी, अंग्रेजी जासूस। मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। चुप झूठी, सच सच बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। वैशाली? अचानक झांसी की याद कहाँ से आ गई तुम्हें? ओ बाबा, आप और आजोबा वहाँ की बात कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया, इसलिए। बाबा, वैसे झांसी यहाँ से कितनी दूर है? झांसी कानपुर के दक्षिण में कुछ 50 कोस दूर होगी। हाँ? क्यों, जाओगी? नहीं, ऐसी नगरी में भला कोई क्यों जाना चाहेगा जहाँ के लोग अपने राजा को बचा नहीं सकते? अरे नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। वहाँ के राजा रघुनाथ राव के देहांत के बाद रातों रात 4 दावेदार पैदा हो गए। दावेदार? उनमें तो
एक उन्हीं की विधवा जानकी बाई है, एक ऐसी माँ जिसकी कोई संतान नहीं, एक ऐसी रानी जिसका कोई वारिस नहीं। ये तो कुछ भी नहीं बेटे, सकूबाई तो इससे भी 4 कदम आगे थी। सकूबाई? हाँ, बड़ी ही दुष्ट औरत है। सत्ता की लालच में अपने सगे बेटे की हत्या करने के लिए उसने जो जतन किए हैं वो सुन के आत्मा कांप जाती है। अंततः उसने मार भी दिया उसे। इसीलिए तो गंगाधर राव को झांसी छोड़कर भागना पड़ा। क्या इतने डरपोक थे झांसी के राजा? नहीं नहीं बेटे, ऐसे पलायन तो राजनीति का एक भाग होते हैं, अन्यथा गंगाधर राव आज झांसी की राजगद्दी पर बैठे दिखाई नहीं देते। लेकिन बाबा, जब सकूबाई के डर से उन्हें भागना पड़ा तो अब वो गद्दी पर कैसे बैठे हैं? क्या सकूबाई चुप हो गई? नहीं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कैद कर ली गई, पहरे में रखी गई, फिर भी नफरत की आग ठंडी नहीं हुई। हाँ, मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा मैं गंगाधर राव को। ये तुम्हारा भाई है नुसरत, देखो इसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या है अम्मी? हाँ बेटा, झांसी के तख्त पर गंगाधर राव नहीं, रघुनाथ राव का बेटा अली बहादुर बैठेगा। ये आपने क्या किया अम्मी जान? ये तो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया? तो किससे पूछूं अम्मी जान? आपके भाई बंधुओं से, जो कलमा पढ़ने के बावजूद मुझे मुसलमान नहीं काफिर समझते हैं, या फिर इससे जिसका सारा खानदान जानते हुए कि मैं इसका बेटा हूं मुझे हिंदू नहीं मुसलमान समझता है। मलेच्छ की औलाद, एक वेश्या की औलाद। कौन हूं मैं? क्या पहचान है मेरी? पहचान? तुम झांसी के राजा रघुनाथ राव के बेटे हो, बस यही है तुम्हारी पहचान। और तुम्हें यह पहचान दिलाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कोड़ी था ये, बीवी तक ने दुत्कार दिया था, रोता गिड़गिड़ा था, मेरे पास आया, लच्छो मुझे झांसी का वारिस चाहिए। पता है, तेरी माँ ने उसे सिर्फ पत्नी का प्यार ही नहीं बल्कि औलाद भी दी। और ये बात गंगाधर राव के अलावा पूरी झांसी अच्छी तरह से जानती है। उसके बावजूद वो तेरे हक पे कुंडली जमा कर बैठा है और सोच रहा है कि खेल खत्म हो गया। खेल तो अभी शुरू हुआ है बेटा। कोई खेल शुरू नहीं हुआ अम्मी जान, आपने तो हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप नहीं होती तो आज मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप देखती जाइए अम्मी जान, आपका ये अली बहादुर अब क्या क्या खेल दिखाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।